नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के वाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात। जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, एक एवरेज स्टूडेंट, मोस्टली बात करता हूं मैं रूरल एरिया से आने वाले, जो ग्रामीण एरिया से आने वाले लोग हैं, जिनको नौकरी की सख्त आवश्यकता है बजाय शहरी लोगों से। उनको एक सर्विस प्राप्त करना, एक जॉब प्राप्त करना, एक नौकरी प्राप्त करना बाकी अदर लोगों से डिफ़िकल्ट क्यों होता है। आज हम उसी की बात करते हैं कि ग्रामीण परिवेश से आया हुआ आदमी, एक स्टूडेंट, मोर डिफ़िकल्ट क्यों होता है नौकरी प्राप्त करने में। मतलब उसे नौकरी थोड़ा सा लेट क्यों प्राप्त होती है या उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हम उसी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मुख्य रूप से 5 टॉपिक है, उसी की बात करेंगे कि उसे नौकरी प्राप्त करना क्यों दिक्कत होती है, वो नौकरी क्यों नहीं प्राप्त कर पाता, या प्राप्त करने में उसे बहुत ज़्यादा समय क्यों लगता है, या जब तक उसे समझ में आती है तब तक वो ओवर एज हो चुका होता है। सबसे पहला मुद्दा, सोशल मीडिया का दुरुपयोग। सबसे पहले बात करें मोबाइल का ही दुरुपयोग, लेकिन मोबाइल में भी स्पेशली सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब हम कहें कि मोबाइल का यूज बंद कर दें, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अलार्म होती है, टाइमिंग होता है, मतलब घड़ी होती है, कॉल कर लेते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना वो भर लेते हैं, अकाउंट का काम करता है, एटीएम में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पे जाकर पैसे लाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न देखना पड़ता है, कब एग्ज़ाम, कौन सी क्या एग्ज़ाम है, कौन से फॉर्म खोल रहे हैं वो भी देखना है। हम मोबाइल का यूज बंद नहीं कर सकते। जिसने बंद कर दिया, मान के चलो नौकरी उसको डिफ़िकल्ट रहेगी। मोबाइल यूज करना है, लेकिन सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, उसमें भी फेसबुक तो कंप्लीट ही बैन है। फेसबुक है, उसमें रील है, इंस्टाग्राम है और अनचाहे यूट्यूब के रील्स हैं। हम चले जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, पता ही नहीं चला कब 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 बज गया। खिड़की से बाहर देखते हैं, पता लगा वो अंधेरा हो गया। इसलिए हमें इस रील का उपयोग, अनचाही रील का उपयोग बहुत कम करना है। सोशल मीडिया का यूज ना के बराबर करना है। ये सोशल मीडिया चाहे अनइंस्टॉल कर दो तो भी चलेगा। आप काम का यूट्यूब रखो, व्हाट्सएप रखो, बहुत चीज़ दो काफ़ी सफिशिएंट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में अनचाही रील्स नहीं देखना है। अभी जैसे हम फ़ोन की पिछले 1 माह की हम हिस्ट्री देखें, आपके अपने फ़ोन की, आप ये वीडियो देखने के बाद में 1 माह की हिस्ट्री देखना, आपको मालूम चलेगा कि आपने 1 माह में कितना समय किस किस ऐप को दिया है, टोटल मोबाइल में आपने कितना टाइम दिया है, आँख खुली रह जाएगी। जैसे फेसबुक का 70 हावर्स है 1 महीने में, इंस्टाग्राम का 50 घंटा है 1 महीने में। मतलब इन सिर्फ 2 ऐप की बात करूं, 120 घंटा 1 महीने में, मतलब पर डे आपका 4 घंटा हो रहा है। टोटल मोबाइल की बात करें तो 180 से 200 घंटा, 250 घंटा तक मिलेगा। क्यों? पर डे का 6, 7, 8 घंटा आपका मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होता, आप अपना चेक करिए। उसमें पेरेंट्स कंट्रोलिंग वेव ऐसा कुछ आता है, पेरेंट्स कंट्रोल विलिंग एक वो आती है, इनबिल्ट आता है वो एप्लीकेशन, सेटिंग में जाके मिलता है। उसमें आप देखोगे आपका पूरा 1 महीने का कितना किस ऐप को दिया है, कितना कौन से दूसरे ऐप को दिया है, टोटल मोबाइल में कितना टाइम दिया है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आँख खुली रह जाएगी। एक बार ज़रूर चेक करना, विशेषकर जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है वो। आप देखना उसको। हाँ, 20-30 घंटा को छोड़ के बाकी सब बकवास मिलेगा आपको। आपने महीने मान लो 250 घंटा यूज़ किया है, आपको 20 से 30 घंटा मैं मानता हूँ ठीक होगा। उसके अलावा बाकी आपका कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ जवानी, वेस्टेज ऑफ स्टूडेंट लाइफ, सब कुछ बेकार है। दूसरा काम ये करना, आप सोते वक्त उस 24 घंटे का, आपने उस दिन का, टुडे का, उसी दिन का दिखाएगा। शाम को सोते वक्त देखना आपने कितना घंटा कौन से ऐप को दिया है, कितना घंटा टोटल मोबाइल चलाया। आपकी फिर देखना, आपकी आँख खुली रह जाएगी कि आज पूरे दिन भर में 3 घंटा फेसबुक चलाया है, 2 घंटा व्हाट्सएप चलाया है, 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाया है, 3 घंटा यूट्यूब चलाया है, 1 घंटा गूगल चलाया है। मतलब पढ़ेगा कब आदमी? आप देखिएगा, आपको कंप्लीट एक बार देख, 1 महीने भर में आप देख कर तय करिएगा हमें क्या करना है। हम स्टूडेंट हैं या फिर हम एक नौकरी, अपने 2-4 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं जो इतना मोबाइल में वेस्टेज टाइम दे रहे हैं, या हम कोई बेसहारा आदमी, मतलब हम यार कोई नहीं है, बीवी बच्चे नहीं, या फिर कुछ नहीं, मतलब 10-10, 15-15 घंटे दे रहे हैं मोबाइल में। नींद खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रहा है। विशेषकर स्टूडेंट का नींद, हेल्थ सेकंड नंबर पे, सबसे पहले पढ़ाई है।
तो आपको वो देखना है। सेकंड चीज़ बात करते हैं, हम अनचाही चीज़ में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई होता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम सेकंड चीज़, जैसे ड्रीम 11 में हम पैसा लगाएंगे, हमें कुछ नहीं पता, या हमें पता है, बहुत से लोगों को पता भी है जो क्रिकेट के शौक है, शौक रखो, लेकिन इतना नहीं कि दिन के 4-4 5-5 घंटे ड्रीम 11 में जा रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, उसमें IPL में पैसा लगा रहे हैं, T20 में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर 2-2 3-3 घंटा न्यूज़पेपर, क्या काम आता है न्यूज़पेपर? आपको करंट पढ़ना है, एक बुक आती है, कोई यूट्यूब चैनल देख लो, है कि उसमें करंट की नॉलेज आती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि स्टडी IQ बैंक एंड SSC वाला आता है, जो रेलवे के लिए ठीक है, बैंक के लिए ठीक है, और IAS वगैरह की UPSC के लिए स्टडी IQ IAS वाला ठीक है, पिछले वीडियो में बताया है। लेकिन नहीं, हमें 2-2 3-3 घंटा करंट देखना है, उसमें देखेंगे बस ट्रक की टक्कर 5 मरे, बोले करंट पढ़ रहा हूँ, अरे करंट नहीं आती है ये, उसमें करंट सिर्फ 5 मिनट की आती है, लेकिन हम उसमें 2 घंटा लगाते हैं। इसको रोकना है, ड्रीम 11 रोकना है, IPL रोकना है, T20 मतलब देखना रोकना, हमें दुनिया देखे भाड़ में जाए, हमें अपना काम करना है। हम स्टूडेंट हैं, हमें पड़ोसी से कंपैरिजन नहीं करना है, देश दुनिया से 140 करोड़ का टेंडर नहीं लेना है, हमें सिर्फ अपनी बात करनी है। हमें देखना है हमें क्या करनी, पढ़ाई करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन हम नहीं वो करते हैं। उसके बाद चुनाव में किसकी कितनी सीट आई हैं, ठीक है, यहाँ तक अच्छी बात है, हमें करंट है ये चीज़ कि किस इलेक्शन में किस पार्टी को कितनी सीट मिली, लेकिन उसमें अंधभक्त चमचा ये कहाँ से आ गया? मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई मतलब नहीं कहाँ से कौन जीता, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उस सीट से उसके विपक्ष में ये खड़ा हुआ था, वो जीता, वो क्यों नहीं जीता, हमें कोई मतलब नहीं चाहिए। इसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, सिर्फ हमें पढ़ाई का ध्यान देना है। जैसे एक किस्सा सुनाता हूँ, दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात है। यूपी से 2 लड़के आए, दोनों दोस्त, घनिष्ठ दोस्त, मतलब घर से विचार करके आए थे हम रूम पे जाएंगे, मुखर्जी नगर कमरा लेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन हालत क्या हुआ, उस समय 2017 की बात कर रहा हूँ, उस समय इलेक्शन हो रहा था यूपी में विधानसभा का। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे विपक्ष में, पार्टियां एक दूसरे विपक्ष में खड़ी हुई थी। उसमें से दोनों दोस्त, हम एक दोस्त कट्टर समर्थक योगी आदित्यनाथ का, दूसरा दोस्त कट्टर समर्थक अखिलेश यादव का। रात 12-1 बजे तक दोनों पढ़ते पढ़ते उन्होंने योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश यादव जाग गया मन में। जिसकी वो बात करें वो दोनों सो रहे हैं, अखिलेश यादव भी कहीं सो रहा अपने बिस्तर पे, योगी आदित्यनाथ भी कहीं सो रहा है, वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। मतलब लात घूंसे बज गए। एक दोस्त को जो कि थोड़ा सा वीक पड़ता था, उसको कमरे से बाहर निकलना पड़ा, दूसरे दोस्त की शरण लेनी पड़ी, और बाद में अनबन भी हुई, बात भी शायद बंद हुई, जो भी हो। मतलब मेन मुद्दे की बात ये है, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई दोनों की, जिसके लिए लड़ाई करें उनको कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, और वो लात घूंसा बजा रहे हैं। क्यों भाई, पढ़ाई करने आज पढ़ाई करो। हम बात करते हैं, हम प्रायोरिटी पढ़ाई को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कब रखते हैं, बल्कि हमारा प्रायोरिटी पढ़ाई को फर्स्ट में होना चाहिए। दूर दराज कोई रिलेटिव में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई छोटा मोटा कुआ पूजन है, गृह प्रवेश है, हमारा जाना ज़रूरी है, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। प्रायोरिटी पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो, उसके बाद जहाँ आपको जाना है आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आप कहीं भी जाइए, कितना भी मोबाइल चलाइए, कोई इशू नहीं है, कितना भी सोशल मीडिया यूज करिए, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें हर त्यौहार पर घर जाना है, चाहे वो त्यौहार हमारे घर में बने या ना बने, चाहे वो त्यौहार किसी भी धर्म विशेष का हो, लेकिन हमें घर जाना है। नई साल पे हमें घर जाना है, क्यों, नया साल है, क्या मतलब है, लेकिन नहीं, हमें जाना है। हम यदि घर से बाहर रह रहे हैं, तब की बात बता रहा हूँ, छुट्टी मान लो हमें 10 दिन की पड़ी है, हमें 10 के 10 की बजाय हम 15 दिन त्यौहार पर जाना है, वहाँ करना कुछ नहीं है, पढ़ाई डिस्टर्ब होना है। 1-2 दिन जाना ठीक है, त्यौहार के संस्कार में, त्यौहार को बनाए रखना, संस्कार बनाए रखना, 1-2 दिन ठीक है, जाना भी चाहिए। लेकिन पढ़ाई सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी, मतलब जिसका मेन मोटिव पढ़ाई करना है, घर से दूर रह रहा है, वो 10, 20, 30 किलोमीटर दूर रह रहा है, पढ़ाई के उद्देश्य रह रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई प्रायोरिटी 4th नंबर पे है। पहले पे सोशल मीडिया है, सेकंड पे ड्रीम 11 है, तीसरे पे बार त्यौहार शादी है, चौथे पे पार्टी है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं 4th, हमें फैंसी नौकरी करनी है। हमें वो नौकरी नहीं करनी जो बहुत कम जानते हो, हमें वही नौकरी करनी है जो सर्वविदित हो। 140 करोड़ में कम से कम 100 करोड़ लोग उस नौकरी के बारे में जानते हो, हमें वही नौकरी करनी है। फैंसी नाम होना चाहिए उसका, उसी का फॉर्म भरेंगे हम। जैसे कोई सेंट्रल पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी
स्टेट पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, गुजरात पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी स्टेट पुलिस हो, या आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, या फिर पटवारी हो या टीचर हो, क्यों इन सब के एग्ज़ाम के बारे में जो गांव की 76 साल की महिला है, वृद्ध महिला है, वो भी जानती है कि आज पटवारी का फॉर्म खुला हुआ है, आज दिल्ली पुलिस का फॉर्म खुला हुआ है, क्योंकि वो देखती है लोगों को तैयारी करते हुए कि भाई ये तैयारी कर रहा है किसकी, बोल पटवारी की। सब कोई जानता है, उसी फॉर्म को हम भरते हैं। क्यों? फैंसी नाम है, दुनिया हम कहे कि कोई पूछेगा किस में है, बोला मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, सब जानेंगे। किस में? बोले मैं पटवारी हूँ। क्यों? हर एक आदमी जानता है, 140 करोड़ लोग जानते हैं पटवारी को। हमें वो स्टेट पुलिस, उस स्टेट की पुलिस के बारे में उस स्टेट का हर एक आदमी जानता है, दूसरे स्टेट का भी जानता है, हमें वही चीज़ पढ़नी है। क्यों? इसमें पोस्ट बहुत आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ साथ अच्छी बात के साथ हम बहुत कुछ गंवा रहे हैं। जैसे हाल ही में रेलवे का खुला था एसआई और कांस्टेबल का, 4660 के आसपास वैकेंसी थी। उसमें फॉर्म पता है कितने भरे गए हैं? एक सीट पर 3240 के आसपास का रेशियो आ रहा है उसमें। मतलब 3240 में से सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट को वो सीट मिलेगी। बेशक इसमें सीबीटी हो, प्लस में फिजिकल हो, फिर मेडिकल हो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, लेकिन स्टार्टिंग फॉर्म भरे हुए, हालांकि 3200 है, इसमें से 1200 ही दे पाएंगे एग्ज़ाम। लास्ट कंपटीशन रिटर्न के स्टार्टिंग से ही 1200 का रहेगा, लेकिन यदि हम फॉर्म फिल करे हुए देख रहे हैं तो 3200 के आसपास का एक सीट का रेशियो है, लेकिन हमें वही भरना है। अब जैसे मैं कुछ डाटा बताता हूँ आपको, जैसे हमें रेलवे का तो भरना है, लेकिन जैसे डीयू का नाम हम सुनते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं, हमें लगता है कि उसमें तो सिर्फ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होना है, वही के लिए नौकरी है वो डीयू। लेकिन उसके लिए हमें क्या है, नेट चाहिए, पीएचडी चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें उसके अलावा भी बहुत सी वैकेंसी आती हैं। जैसे हाल ही में, हालांकि सिर्फ 26 या कितने में देखता हूँ, सिर्फ 26 पोस्ट आई थी उसमें टाइपिंग वाली। उसमें 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में टाइपिंग चाहिए थी, इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए थी, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए थी। और बहुत से कैंडिडेट जो पढ़ रहे हैं उनको आती है टाइपिंग, लेकिन उन्होंने 26 फॉर्म नहीं भरना। क्यों? दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कोई नहीं जानता है, जानता है तो उसमें टाइपिंग वाला कोई नौकरी नहीं जानता, फैंसी नाम नहीं है, चलन में नहीं है, इसलिए हमें वो नहीं भरना है। और वहाँ फॉर्म भर गए थे 500 के आसपास, मतलब रेशो था 20 से भी कम, एक सीट पे 20 से भी कम रेशो। सिलेक्शन का चांस, प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें नहीं भरना है। सेकंड बात करता हूँ मैं, जैसे एम्स में, एम्स का नाम आते ही हमें लगता है एमबीबीएस होना चाहिए, हमें एमडी होना चाहिए, बीडीएस एमडीएस होना चाहिए, तभी हमें, हाँ तो डॉक्टर बनना है। एम्स में डॉक्टर के अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन वहाँ टाइपिंग की है। अब वहाँ जैसे कलर की, जो बिलिंग कलर था उसकी वैकेंसी खुली थी, वैकेंसी था तो उसमें 35-40 थी, और फॉर्म उसमें वही रेशो सेम 20-25 की सीट के आसपास एक रेशो रहता है, मतलब एक सीट पर 20-25 का रेशो, लेकिन हमें नहीं भरना है। टाइपिंग हमें बेशक आती है, 35 की जगह हम 40 की कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें वो फॉर्म ही नहीं भरना है। अब जैसे हम बात करते हैं डीआरडीओ, मतलब फैंसी नाम नहीं है, लोग वाग नहीं जानते, गांव की बुढ़िया नहीं जानती, हम किसी को कह नहीं सकते, पड़ोसी नहीं जानता है, या कि हमें कोई भी, हम जहाँ शादी वादी में जाते हैं वहाँ लोग नहीं जानते हैं डीआरडीओ क्या होता है, हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमें वो फॉर्म ही नहीं भरना है। हमें दिल्ली पुलिस का भरना है, या फिर स्टेट पुलिस का भरना है, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनका भरना है। अच्छी बात है, भरिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हम उस हिसाब से कंपटीशन की तैयारी भी करनी चाहिए। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा, यदि हमने वो फॉर्म भरा तो हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, मैं भी वो भी बताऊँगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं जैसे डीआरडीओ का है, उसमें हमें क्या साइंटिस्ट ही होना चाहिए? नहीं, अभी उसमें एलडीसी कलर की खुली थी, एलडीसी यूडीसी की कलर की खुली थी। सीट बेशक 40-50 हो, लेकिन उसमें रेशियो वही 10, 12, 15 के आसपास रेशियो होता है। 2 एग्ज़ाम होंगे, एक में 15 का रेशियो रहेगा, दूसरे में फिर वह रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब थोड़ा मेहनत पे हम लग सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हमें फैंसी नाम चाहिए, वो फॉर्म नहीं मिले। ग्रामीण विकास मंत्रालय में आती है वैकेंसी, हमें नहीं भरना है। क्यों? भाई फैंसी नाम नहीं है। जैसे रोज़ नए नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, नगर निगम खुल रहा है, बहुत सी वैकेंसी खुलती हैं, लेकिन हमें नहीं भरना है। जैसे मैं बात बताता हूँ, अभी जैसे नगर निगम में, राजस्थान की बात बता रहा हूँ, एक लड़के ने इग्नू से 6 माह का कोर्स किया, लेबर का एक 6 महीने का कोर्स आता है, उस समय शायद 6,000 में हुआ था, आज के दिन शायद वो 9,000 रुपये में हो रहा है। सिर्फ 6,000 रुपये उसकी फ़ीस है, उसने किया, और नगर निगम में मलेरिया इंस्पेक्टर बन गया, वो वेलफेयर इंस्पेक्टर बन गया है। मतलब लेवल 7 की नौकरी है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, सिर्फ 6 माह की मेहनत पे। क्यों? वहाँ कंपटीशन ना के बराबर है। 3 पोस्ट खुली, 10 या 12 फॉर्म भरे गए, वहाँ आराम से उसका सिलेक्शन हो गया, आज अपनी आराम से ज़िंदगी काट रहा है। अब जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको ऑलरेडी, जैसे
दिल्ली में, दिल्ली कैंट में 3 पोस्ट खुली थी मल्टीटास्किंग स्टाफ के MTS की, सिर्फ 3 पोस्ट थी। फॉर्म वहाँ फैंसी नाम वालों ने नहीं भरा, सिर्फ 9 फॉर्म गए। एक साथी का मेरा जानकार उसका हो गया, आराम से दिल्ली में रह रहा है। पिछले वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं जैसे 5th पॉइंट, पढ़ाई की रणनीति हमें बदलनी है। जैसे हम चाहे फॉर्म किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी लेवल का, किसी भी पोस्ट का भरें, लेकिन हमें पढ़ाई वही बुक से करनी है, वही सेम पढ़ाई करनी है। जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ेंगे, चाहे दूसरे दिन एग्ज़ाम किसी का भी हो, उसमें कुछ भी आता हो। हमें चाहे D ग्रुप का फॉर्म भरना हो, चाहे हमें UPSC का फॉर्म भरना हो, एक ही बुक से पढ़ाई करेंगे और वही चीज़ करते हैं। लेकिन नहीं, कल एग्ज़ाम है, आज शाम तक हम वही बुक पढ़ रहे हैं जो हमें, चाहे हम 2 साल मेहनत से तैयारी कर रहे हो, चाहे 2 साल से, चाहे 4 साल से, हम सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं। हमें रणनीति बदलनी है, हमें उसका प्रैक्टिस सेट, जिसका हमने फॉर्म भरा है, तैयारी हमने जिसकी तैयारी करनी है, एक बार उसका प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, 2 या 3 पेपर देख लीजिए, किस हिसाब से वो पेपर आता है हमें वो देख लीजिए। उसके बाद फिर हम नॉर्मल तैयारी करनी है। उस एग्ज़ाम से ठीक कम से कम 1 माह पहले तक उसका प्रैक्टिस सेट निकालना है कि ये इस एग्ज़ाम में क्या आता है, कितने मार्क्स के, कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितना लेवल तक आता है, ये हमें देखना ज़रूर है। लेकिन हम नहीं करते। हमें प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए, 101% करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है सिलेक्शन होने का। लास्ट पॉइंट बात करते हैं, सबसे लास्ट। इतना सब होने के बाद सोशल मीडिया पर हमने बहुत टाइम खर्च किया, ड्रीम 11 में बहुत टाइम खर्च किया, शादी त्यौहार पे बहुत टाइम खर्च किया, हमें फैंसी नाम वाला ही फॉर्म भरा, पढ़ाई की रणनीति हमने नहीं बदली, वही बुक हम लेके चल रहे हैं लास्ट तक। इन सब होने के बावजूद हमारे दिमाग में रहता है कि पैसा चलता है, मतलब कि ये सिर्फ इसमें कम पोस्ट है, इसमें तो पैसे वाले को होगा, हमारा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। 5 नौकरी मैंने 5 रुपये नहीं दिए हैं किसी को। मैं मेरी बात नहीं, मैं दुनिया की भी बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग जो कुछ भी नहीं देते हैं, मोस्टली नहीं देते हैं, कहीं न कोई एक आदमी कुछ दिया हो, बात अलग है। लेकिन हमें क्या करना है, बहुत इसमें पैसा चलता है, या फिर सीट कम है, सीट कम, भाई तुम्हें 1 सीट चाहिए, हमें सिर्फ 1 सीट के लिए लड़ाई लड़नी है। लेकिन नहीं, हमें ठेकेदार बनना है कितने का, 140 करोड़ पब्लिक का, कि इसमें सीट तो सिर्फ 1000 है, पब्लिक इतनी है, इस सरकार ने ये नहीं दिया, उस सरकार ने वो दिया था, या उस सरकार ने वो नहीं दिया जो ये दे रही है। उस समय वैकेंसी ज़्यादा थी, इस समय कम आ गई, अब रोबोट आ गया, वैकेंसी नहीं है, कोई है ही नहीं, गवर्नमेंट तनख्वाह कम देती है, मतलब 70 बहाने हैं, रिश्वत चलती है, ये है वो है। हमें 1 सीट की लड़ाई लड़नी है, पॉलिटिक्स को साइड में रखना है, सिर्फ 1 सीट की लड़ाई लड़नी, पूरा ठेका नहीं लेना है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। वीडियो में कही हुई बातें आपको समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कुछ क्यूरी हो कमेंट करना, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।